हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द बाबा क्लासेस में। आज हम लोग अपने अनसॉल्व्ड की अगली क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जहां से हम लोगों ने छोड़ रखा था। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको घा नंबर करा दिया गया था। आज आप लोगों के सामने बेटा 5 का घा नंबर सामने दिया गया है। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो सब लोग लास्ट वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। अगर आप उसे नहीं देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं इन क्वेश्चन पे आप रिवीजन करते रहिएगा। बेटा आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे हुए हैं एकदम 110%। ये मेरा एकदम आपसे पक्का प्रॉमिस है, ठीक है बच्चों। तो आइएगा, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का घा दिया गया है। आपको बहुलक ज्ञात करना है, ठीक बेटा। बहुलक में क्या होता है, आपके पास सारणी दी गई होगी एक, उसी में से हम लोग बेटा बहुलक को ज्ञात करते हैं। तो बेटा बहुलक का जो फार्मूला होता है वो इधर मैं लिख रहा हूँ। बहुलक इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में बेटा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। बेटा ये बहुलक का फार्मूला होता है। और यहाँ पे आप देखिएगा बेटा कैसे हम लोग पहचानते हैं। बेटा जो हमारी ये बारंबारता दी गई है, इस बारंबारता में जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे बड़ी होगी उसी को बेटा हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो बेटा हमारे पास देखिए 7, 8, 2, 2, 1, इनमें कौन सी बारंबारता बड़ी है? 8 नंबर की बारंबारता बड़ी है। इसको बेटा इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक आप इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लीजिएगा इस तरीके से। तो बेटा यहाँ पे जो लोअर लिमिट होती है, सबसे कम मान जिसका होता है वर्ग अंतराल में, उसे बेटा हम लोग L कहते हैं। तो बेटा ये 3 दिया गया है, तो यहाँ पे L का मान बेटा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जिसका वर्ग अंतराल में जिसका मान कम होता है, जिस वाली बड़ी वाली जो फ्रिक्वेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग। बेटा जो 8 है वो किस वर्ग अंतराल में आ रहा है? 3 और 5 में आ रहा है। तो बेटा 3 और 5 में सबसे लोअर लिमिट कौन सी होती है? सबसे कम वैल्यू किसका बेटा? 3 है। तो बेटा यही आपका क्या आ जाएगा? L। तो बेटा L बराबर कितना आपका दिया गया है? 3 दिया गया है। अब बेटा यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? मतलब बेटा 3 और 5 के बीच में कितने का अंतर होता है उसे बेटा हम लोग हाइट h कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे आइएगा, यहाँ समझ में आ रहा है कि सर इनके बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, जो h बराबर है वो 2 का है। कितना है बेटा? 2 का है। तो चलिए ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे 5 में 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे। तो बेटा h का वैल्यू कितना है? 2 हो गया है। और बेटा इसे कहते हैं F1। बेटा ये आपकी आ जाती है फ्रिक्वेंसी F1। जो बेटा ऊपर आता है इसके इसे F0 कहते हैं। ये दिया गया है उसे आप F2 बोलोगे, ठीक है बेटा। तो बेटा F0 ऊपर, फिर F1, फिर F2, सभी मान बेटा आपके दिए गए हैं। अब ये सभी मान कहाँ बेटा रखेंगे? हम अपने फार्मूला में रखेंगे बेटा, ठीक है। तो आइएगा इधर ध्यान दीजिए बेटा, तो आ जाएगा L। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा L का वैल्यू कितना है हमारे पास? L का वैल्यू बेटा 3 है, तो 3 लिख लिया यहाँ पे। बेटा ये आ जाएगा 3 प्लस ब्रैकेट बेटा F1 आइए। F1 का मान कितना है? 8 माइनस 7। बेटा F0 का वैल्यू कितना है? 7 है, तो 7 रख दो अपॉन 2F1। बेटा ये आ जाएगा 2 इंटू 8 माइनस F0 बेटा 7 माइनस F2 बेटा कितना है? 2 इंटू H का वैल्यू कितना है हमारे पास बेटा? 2 दिया गया है। H का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 कर दीजिएगा। तो ये बेटा आ जाएगा 3 प्लस 8 में 7 जाएगा 1 अपॉन 8 दूनी 16 माइनस 7 2 9 इंटू 2 बेटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 प्लस बेटा 1/7 इंटू 2 आ जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 7, ठीक है बेटा। क्यों बेटा आ जाएगा? 1 अपॉन 16 में 9 जाएंगे, बचेंगे 7 इंटू 2 बेटा 2 कर दीजिएगा। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 3 गुणा करके बेटा 7 तियाँ 21 प्लस 2 एकन्नम 2/7। बेटा ये कितना आ जाएगा? 23/7 आ जाएगा। काट दो बेटा इसको, 3 सते 21 बचा 2 हो गया 20, 7 तियाँ बेटा इसको 7 तियाँ 21 बचे कितने? 2 बेटा हो गया हमारे पास यहाँ पे 20, 7 दूनी 14 बचे 6 हो गया 60, 7 8 56।
तो बेटा कितना आ गया है 3.28। ये बेटा क्या हम लोगों का है राइट आंसर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको आराम से अपने घर में बैठ के लगाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और बेल आइकन को दबाते रहिएगा, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आपको यहाँ पे अपलोड किया जाएगा तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का दिया गया है। ठीक है बेटा, ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है बेटा, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, 6 का नंबर है। देखिएगा यहाँ पर 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत आसान है, देखिएगा एकदम बहुत आसान तरीके से इसको समझा देंगे हम आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। बेटा सबसे पहले बेटा यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसको यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि बेटा सॉल्यूशन क्या होता है। बेटा हम लोग जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या कैसे लिखी जाती है, उसमें हमारी इकाई भी होती है और दहाई भी होती है। तो बेटा यहाँ सबसे पहले हम मानेंगे, देखिएगा, माना संख्या का इकाई अंक। अब बेटा इसको हम लोग यहाँ क्या अज्यूम करेंगे बेटा x। ठीक, आइए इसका बेटा यहाँ पे दहाई अंक क्या आ जाएगा, दहाई अंक क्या आ जाएगा बेटा, वो अज्यूम करेंगे बेटा क्या यहाँ पे y। अब बेटा यहाँ पे संख्या कैसे बनती है वो चीज़ हमें ध्यान से देखनी है। अब बेटा हम लोग जानते हैं संख्या, जैसे बेटा यहाँ पे सपोज करना बेटा, थोड़ी देर के लिए मानता हूँ, मैंने माना हुआ है कि यहाँ पे 25 लिखा हुआ बेटा, क्या लिखा हुआ है 25। अब बेटा 25 में हम जानते हैं कि इकाई और दहाई है, इसका मतलब बेटा क्या है, जो 5 है वो आपका x है और जो 2 है वो आपका बेटा y है। लेकिन यहाँ पे इकाई में 1 अंक और दहाई में 10, मतलब बेटा यहाँ पे हमें आपका 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब बेटा क्या है 10y प्लस x। तो बेटा संख्या का रूप क्या होगा 10y प्लस x होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा संख्या बराबर बेटा क्या मानेंगे हम लोग वहां से 10y प्लस x होगा। ठीक बेटा, इसके बाद उसने कहा है कि संख्या, बेटा संख्या ये आ गई हम लोगों की। अब उसने कहा है उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अब बेटा यहाँ पे अंकों को उलट दीजिए बेटा, तो यहाँ लिखते हैं उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या बराबर बेटा, अब जो यहाँ पे इकाई अंक था वो दहाई हो जाएगा, जो दहाई था वो हमारा इकाई हो जाएगा। बेटा ये बन जाएगा 10x प्लस y। ठीक बेटा, तो यहाँ पे आपका ये जो दिया गया था समझ में आ गया बेटा सबको। यहाँ पर अंक हमने उलट दिया है, तो उलटने बेटा कितना बन चुका है हमारे पास 10x प्लस y बन चुका है। तो देखिए बेटा यहाँ पे, अब बेटा यहाँ चलेंगे प्रश्नानुसार जो हमसे कह रहा है। देखिए बेटा इसने कहा है कि अंकों का योग कितना है 66 है बेटा। तो सबसे पहले बेटा संख्या कितनी थी 10y प्लस x, फिर बेटा उलटने पर कितना दिया गया है 10x प्लस y बराबर है 66। किस कंडीशन बेटा है योगफल है, तो मतलब इसको मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास ये समीकरण आ चुकी है। अब बेटा देखिएगा x और 10x कितना हो जाएगा 11x। बेटा ये एक x और ये 10, तो 10 और 1 11x प्लस बेटा 10y और 1y, तो 10 और 1 11y बराबर 66। अब बेटा यहाँ से इसको 11 से भाग कर दीजिएगा, है ना, तो इसको लिख दीजिएगा बेटा 11 से भाग करने पर तो कर दीजिए बेटा, तो ये कट जाएगा 11 का नम 11, एक बार बेटा x बचेगा तो x लिखो, प्लस 11 का नम 11 ये भी कट गया तो y बचा, प्लस बराबर बेटा इज इक्वल टू बराबर 11 छिंगा 66, तो बराबर कितना बेटा आ गया 6 आ गया। तो इसको रिज्यूम कर लिया बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक बेटा, आइए इसके बाद हमसे क्या बोला गया है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, बेटा अंक कितने हैं हमारे पास, इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, है ना बेटा। तो यहाँ बेटा हमारा क्या बन जाएगा, देखिए बेटा x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 2, तो बेटा ये हमारी आ जाएगी समीकरण नंबर 2। ठीक है, उसने कहा है संख्या का अंतर कितना है बेटा 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई है x माइनस वाई बराबर 2। अब बेटा देखिएगा समीकरण 1 और y में हमें बेटा यहाँ पे जब माइनस नजर आ रहा है, यहाँ पे y के मान दोनों बराबर हैं, तो यहाँ बेटा हम लोग क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को
जोड़ने पर, है ना बेटा, आ जाइएगा जोड़ने पर। तो जोड़ दीजिए बेटा, ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। बेटा जो घटा जोड़ दीजिए, ये दोनों प्लस माइनस कट गए, 2x 2x बराबर 8, x बराबर 8 बटे 2, 2 चक्कू 8, x पर बेटा कितना आ गया 4 आ गया ना। इसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ तो बेटा समझ आ चुका है, ठीक। इसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। अब देखिए हमारे पास x का मान 4 आ गया बेटा, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब बेटा कहाँ रखेंगे, 1 में रख दीजिएगा यहाँ पर। तो आइए बेटा, एक कितनी, यही तो है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 6, x का मान है 4 प्लस वाई बराबर 6, वाई बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2। तो वाई बराबर बेटा कितना आ चुका है 2 आ गया बेटा। उसने मुझे पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा संख्या हमारे पास कितनी थी, ये है 10y प्लस एक्स। तो बेटा यहाँ लिखता हूँ संख्या बराबर 10y प्लस एक्स। बेटा 10 y का मान 2 प्लस 4, 10 दूनी 20 प्लस 4 बराबर 24। बेटा संख्या कितनी आ गई हम लोगों की 24, 24 आ गए बेटा। इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा, आपका यही राइट आंसर है। ठीक बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इससे पहले जो मैंने अभी साफ किया था उसको भी एकदम नोट्स बनाइएगा। आप जितना नोट्स बनाओगी उतना आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, ये मैं कल्पना करता हूँ। तुम लोगों से आशा बेटा यही है कि एकदम बेहतरीन से पढ़ते रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक भेजिएगा। जो लोग हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं बेटा, उनके लिए बेहतरीन रिजल्ट पाने के लिए यही आपके पास बेस्ट चैनल है। ठीक है बेटा, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का खा खरगोश नंबर दिया गया है। अब बेटा इस खा में क्या बोला जा रहा है, दी गई सारणी की मध्यिका 28.5 है, तो x तथा y के मान ज्ञात करो, कुल बारंबारता 60 दी गई है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले ये बेटा हमारा दिया गया था, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब बेटा जब भी हमारा मध्यिका का क्वेश्चन दिया होता है तो उस वाली कंडीशन में अगर आपसे मध्यिका पूछी गई है तो संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। अगर आपको मध्यिका दी गई है, x और y के मान पूछ लिए गए हैं, तब भी आपको संचयी बारंबारता ही निकालनी पड़ती है। तो सो बेटा यहाँ पे देखिए कुल बारंबारता बेटा योग, इसका योग कितना बेटा दिया गया है 60। अब बेटा इसका मतलब होता है ये बेटा n के बराबर है, किसके बराबर है, n के बराबर होता है। जो बेटा कुल इसकी योग होता है, बारंबारता होता है, उसे हम लोग n कहते हैं। तो बेटा इसका वैल्यू 60 दिया गया है बेटा। अब हम लोग इसकी संचयी बारंबारता को निकालते हैं बेटा, कैसे निकलती है। सो यहाँ पे जो बेटा आपका 5 दिया है, 5 को 5 ही लिख देते हैं। अब बेटा 5 में इस अगले वाले बारंबारता को जोड़ देते हैं, तो 5 और x जोड़िए बेटा कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। अगली बार बेटा देखिएगा x प्लस, अब बेटा 5 और 20 हो जाएगा 25। बेटा अगला देखिएगा इधर बेटा क्या होगा, x प्लस 25 और 15 हो जाएगा बेटा 40। इसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर अगले बेटा क्या आ जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस 40। बेटा इसके बाद लास्ट में कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस 45। ठीक बेटा, तो सो बेटा यहाँ पे लास्ट में बेटा आपका क्या ही प्राप्त होगा, x प्लस वाई प्लस 45। अब बेटा यहाँ पे हमें जो दिया गया है बेटा, जो आपकी बेटा मध्यिका है, जो आपकी बेटा मध्यिका है वो उसका वैल्यू दिया गया है 28.5। कितना बेटा है हमारे पास, 28.5 दिया गया है। अब बेटा हम लोग जानते हैं सर मध्यिका का फार्मूला क्या होता है। मध्यिका बराबर बेटा जो फार्मूला होता है उसको बेटा हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। जब तक आप मध्यिका का फार्मूला नहीं लिखोगे तब तक बेटा आप इसको लगा नहीं पाओगे। ठीक है, तो बेटा देखिएगा यहाँ पर बेटा ये होता है आपके पास L प्लस n/2 माइनस CF बटे ये आपका बेटा आता है F इंटू H। ठीक है बेटा, तो आपका यहाँ पे देखिएगा दिया गया है मध्यिका L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H।
ठीक बेटा, ये आपका दिया गया है। इसके बाद देखिएगा अब इस फार्मूले में किस प्रकार से बेटा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो बेटा यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है, यहाँ पे चेक करते हैं कि सबसे बड़ी बारंबारता किसकी दी गई है। तो बेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारे पास जो बेटा 20 दिया गया है, ये आपका सबसे बड़ी बारंबारता है। तो बेटा यही इसी को आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में ऐसे इस तरीके से आप इसको बंद कर लीजिएगा ताकि बेटा आपको इसमें ये चीज़ समझ में आ जाए। तो बेटा हमारे पास जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसी को बेटा हम लोग f कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसको f बोलते हैं। इन दोनों में सबसे लोअर लिमिट कौन होता है बेटा, 20 और 30 में कौन सबसे छोटा है। तो बेटा आपको यहाँ पे 20 नज़र आ रहा है, तो बेटा ये 20 क्या कहलाएगा, हमारा L कहलाएगा। दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो बेटा अंतर हमें दिखाई दे रहा है 30 में 20 जाएगा, बचेगा हमारे पास 10। तो बेटा जो H का मान है वो आपके पास 10 है। कितना बेटा है आपके पास, जो H का मान है वो हमारे पास 10 दिया गया है। सो बेटा इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे n बराबर है बेटा इतना, c बराबर इतना है, h बराबर आपके पास इतना आ चुका है। अब बेटा जो आपका संचयी बारंबारता होता है तो f के ऊपर वाला जो वैल्यू दिया होता है, अब बेटा जहाँ पे आपका जो f था वो तो 20 हो गया, इसके सामने वाली संचयी बारंबारता नहीं, इसके जो ऊपर की संचयी बारंबारता दी होती है वो आपकी CF कहलाती है, संचयी बारंबारता कहलाती है। तो बेटा आपको सभी के मान आपको मालूम हो चुके हैं, कृपया वो मान यहाँ पे रखिएगा। तो चलिए बेटा मैं यहाँ पे रखता हूँ, L का वैल्यू कितना हमारे पास 20, तो बेटा आ जाएगा 20 प्लस N का मान है 60/2 माइनस CF का मान बेटा कितना है हमारे पास, ये रहा बेटा है x प्लस 5, ब्रैकेट बंद कर दो बेटा, अपॉन f का वैल्यू कितना हमारे पास है बेटा 20 इंटू h का वैल्यू कितना बेटा है 10 आ चुका है ये हमारे पास। अब देखिएगा यही वैल्यू बेटा इधर रखता हूँ, तो बेटा इधर देख लीजिएगा ये आ जाएगा आपके पास 20 प्लस, अब बेटा इसको 2 से डिवाइड कर दो बेटा, 2 1 जा 2, 2 30 60 होता है, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 30। तो बेटा ब्रैकेट में कर देता हूँ इधर, ये आ जाएगा 30 माइनस, जब बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोनों माइनस के आ जाएंगे, तो माइनस का होगा 5, माइनस के होंगे x अपॉन, अब बेटा 20 है नीचे तो 20 लिख दीजिएगा इंटू h, h का बेटा कितना था हमारे पास 10। अब बेटा यहाँ देखिए 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। अब बेटा क्या इसका तिर्यक क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 40, बेटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 प्लस, अब देखो बेटा 30 माइनस x है बेटा हमारे पास, तो बहुत आराम देखिएगा बेटा यहाँ पर माइनस का x कर देता हूँ। इसके बाद में आपके पास 30 में 5 जाएंगे क्योंकि बेटा 30 प्लस का है और 5 माइनस के हैं, तो बचेगा प्लस के बचेंगे आपके पास कितना बेटा बचेगा 25, पूरे नीचे बेटा कितना आ जाएगा 2। अब बेटा किसके बराबर था ये मध्यिका, बेटा मध्यिका का वैल्यू कितना हमारे पास है 28.5, यहाँ रख दो बेटा, ये आ जाएगा इधर 28.5। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिएगा, 2 पंचे 10, 2 8 16, 16 1 17, 2 दूनी 4, 4 1 5, बेटा एक के बाद दशमलव लगा दो, लगा दिया हम लोगों ने, बराबर 40, और बेटा ये हो जाएंगे 65, कितना हो जाएगा 65 माइनस x, बेटा इधर लाओ माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा 57 माइनस 65 बराबर माइनस का x, है ना बेटा। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, तो ये 57, ये माइनस आएगा तो 65, बेटा इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 15, 15 बेटा बचेंगे 8, माइनस के 8 बराबर माइनस के x, माइनस से माइनस काट दो बेटा, x वैल्यू कितना आ चुका है 8, x वैल्यू कितना आ गया बेटा हमारे पास 8। अब बेटा x का मान हम लोग कहाँ रख देंगे, इधर रख दीजिए बेटा, है ना, दिया है x प्लस वाई प्लस 45 बराबर हमारे पास बेटा 60 है, ये योग के बराबर था, ठीक बेटा। यहाँ पे x वैल्यू कितना है 8 प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60, ठीक है बेटा। इसके बाद थोड़ा इधर देख लीजिएगा, यहाँ से थोड़ा देखिएगा बेटा, 8 और 45 बेटा ये आ जाएंगे 8 5 13, 13 के 3, इधर बेटा नहीं इधर देख लीजिएगा, 13 के 3 और 4 1 5, बेटा ये आ जाएगा 53 प्लस वाई बराबर आ जाएगा 60। बेटा क्या करेंगे, वाई इधर रखिएगा, उधर ले जाओ 53 बेटा, तो हो जाएगा ये माइनस का, उधर जाएगा 53 था इधर प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का, तो वाई बराबर बेटा कितना आ जाएगा 60 में 53 जाएंगे 7। तो बेटा आपसे यही दोनों मान पूछे गए थे कि x और y का मान बताइए, तो बेटा x का मान आपके पास ये रहा 8
y का मान बेटा ये रहा 7। यही आपके दोनों राइट आंसर है बेटा। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, आगे तक बढ़ाइएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद अगला यहाँ देखिएगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 6 का घ बता रहा हूँ आपको बेटा। इसमें दिया गया है जो क्वेश्चन नंबर आपका बेटा ग है उसे नहीं करा रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये रचना संबंधित है। रचने का क्वेश्चन बेटा कम से कम उसके लिए 20 मिनट चाहिए, तो इसका क्वेश्चन मैं कल करा दूंगा, तो इसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा रचना संबंधित, ठीक है बेटा। तो इसके बेटा घ करा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार दिया गया है। कह रहा है कि समान त्रिज्या एवं अधिकतम क्षेत्रफल वाले दो वृत्ताकार टुकड़े जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं एक आयताकार कार्डबोर्ड से काटे जाते हैं, जिसकी बीमाएं 14 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर हैं। शेष बचे कार्डबोर्ड ज्ञात कीजिए। कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल बेटा यहाँ पे छूट गया है, तो कार्डबोर्ड का बेटा क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है बेटा। तो देखिएगा सबसे पहले मुझे बेटा क्या करना है, इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो बहुत आसान है एकदम, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बट आपको ये थोड़ा उलझाने टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन बहुत मस्त है। हम पढ़ाएं तो समझ में ना आए तो बेकरवा है ना, तोहरा का इधर पढ़ावा तभी तो याद आवा। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक आयताकार कार्डबोर्ड बना लीजिए बेटा। तो ये हमने क्या किया है, एक आयताकार कार्डबोर्ड यहाँ पे मैंने ऐसे बना रखा है बेटा। तो सब लोग बेटा जानते हैं कि जैसे कार्डबोर्ड में से हमें क्या करना है, दो गोलों को निकाल लेना बेटा। यहाँ पे दो वृत्ताकार टुकड़े दिए गए बेटा। तो देखिएगा एक बेटा हमने यहाँ पे ऐसे ये बना दिया है, इसके बाद एक हमने ये कुछ ऐसा बना दिया है, ठीक है बेटा। इसका मतलब है कि ये आपस में कुछ टच कर रहे थे बेटा, इस तरीके से, मतलब स्पर्श कर रहे थे बेटा। वही तो उसने बोला है कि स्पर्श करते हैं, तो बेटा ये क्या कर रहे थे, स्पर्श कर रहे थे। अब बेटा देखिए इसकी जो कुल लंबाई दी गई है वो आपकी है 14 सेंटीमीटर बेटा। जो इसकी चौड़ाई दी गई है ये आपकी 7 सेंटीमीटर दी गई है। कॉमन सी बात है बेटा, इसकी यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से ये बेटा आपका ये और यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, कुल मिलाकर बेटा ये डायमीटर है 7 और 7। तो बेटा यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, गोले का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है, इस गोले का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। तो कॉमन सी बात है, आपसे उसने पूछा है कि शेष बचे कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल। मतलब बेटा जो आपको ये इतना नज़र आ रहा है, ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये वाला, इस वाले का आपको क्या निकालना है बेटा, क्षेत्रफल निकालना है, इतने का क्षेत्रफल निकालना है। तो सो बेटा देखिएगा यहाँ पे जो भी दिया गया था उसको यहाँ पे पहले लिख लेते हैं बेटा। तो यहाँ बेटा है वृत्त की त्रिज्या। अगर बेटा मैं त्रिज्या की बात करता हूँ तो बेटा ये r बराबर आप लोग जानते हैं कि हमेशा डायमीटर की आधी होती है, तो बेटा ये आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अब बेटा यहाँ पे आयताकार भाग की लंबाई, आयताकार भाग की लंबाई बेटा इसे कहते हैं कैपिटल L बराबर बेटा 14 सेंटीमीटर। अब बेटा फिर आयताकार भाग की चौड़ाई भी होगी, कुछ चौड़ाई बेटा होती है ब्रीथ बराबर 7 सेंटीमीटर। अब बेटा देखिएगा एक आयत में से अगर आप किसको निकाल दो, दो वृत्तों को निकाल दीजिएगा, जो शेष भाग आपका बच रहा है यही तो क्षेत्रफल उसने पूछा था। कहने का मतलब है आयत के क्षेत्रफल में से किसको बेटा हम लोग घटा देते हैं, जो आपके ये दो वृत्त दिए गए हैं इनको निकालने बाहर, तो जो बचा हुआ है वही तो आपका कहलाएगा क्षेत्रफल। तो देखिए बेटा यहाँ पर मैं इधर कर देता हूँ बेटा, शेष बचे कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल बराबर बेटा क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल बेटा क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल माइनस। अब बेटा यहाँ पे जो देखने वाली बात है, जो आपको यहाँ पे देखना है कि हम लोग किस प्रकार से इसमें से गोलों को घटा देंगे बेटा। तो यहाँ पे दो आपके बेटा क्या हैं, ये आपके वृत्त हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे दो वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक बेटा, ये आपका आ जाता है फार्मूला। अब इस वाले फार्मूले को बेटा ऊपर देख लीजिएगा कि इस प्रकार से सॉल्व करना है बेटा। तो शेष बचे कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल बराबर बेटा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो L × B माइनस। अब बेटा हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बेटा क्या होता है, पाई r स्क्वायर, क्या होता है पाई r स्क्वायर।
तो 2 व्रत हैं तो 2 लगा दो बेटा, पाई आर स्क्वायर। ठीक बेटा, तो एल का वैल्यू कितना हमारे पास है 14, बी का वैल्यू कितना है 7 माइनस 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना है बेटा 22/7, आर वैल्यू कितनी है 7/2 इंटू 7/2। यार समझ में आ गया सब लोगों को, मान रखना तो रख दिया हम लोगों ने खटाखट। देखिएगा अब बेटा इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 7 चौक 28, 28, 7 एकन्नम 7 2 9 98 माइनस 2 से ये 2 उड़ा दो, 2 से इसको 11 उड़ा दो, 7 से 7 उड़ा दो, 11 सते 77, घटा दीजिए बेटा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। शेष बचे भाग का क्षेत्रफल आपका कितना आसान था, आराम से निकलवा दिया है। इसी प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और बेल आइकन दबाते हुए आगे बढ़ाते रहिएगा। ठीक है बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, और आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया है, इसको नोट्स